दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की। 30 नवंबर 2024 की रात करीब 12:30 बजे का वक्त रहा होगा, जब बड़वानी थाने की डायल 100 पर एक कॉल आई। फोन करने वाले ने बताया कि अंड्या वहीद हाईवे पर छोटी कसरावत के पास नर्मदा पुल के पास एक दंपत्ति से लूटपाट हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि एक महिला बुरी तरह घायल पड़े एक शख्स के पास खड़ी थी। महिला ने अपना नाम सुनीता बताया और कहा कि वो डकोरजी की रहने वाली है। सुनीता ने पुलिस को बताया, मैं अपने पति मोहन के साथ यहां आई थी। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश लड़के आए और हमारे साथ मारपीट करने लगे। उन्होंने मेरे पति को बुरी तरह पीटा और हमारे पास रखे 50,000 रुपए भी छीन लिए। फिर हमें सड़क पर छोड़कर पुल की तरफ भाग गए। चोट ज्यादा लगने के कारण मोहन की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए डायल 100 की टीम ने तुरंत टीआई दिनेश कुशवाहा को सूचना दी और दोनों को जिला हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने मोहन का इलाज शुरू किया, लेकिन जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। पति की मौत की खबर सुनते ही सुनीता दहाड़े मारकर रोने लगी। माहौल तमगीन हो गया। मामला लूट और हत्या का था, इसलिए टीआई दिनेश कुशवाहा के साथ एसडीओपी दिनेश भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और हमलावरों का सुराग जुटाने में लग गई। सुबह होते ही एसपी बड़वानी जगदीश डाबर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी अनिल पाटीदार के निर्देशन में जांच के लिए एक स्पेशल टीम बना दी। इस टीम का नेतृत्व एसडीओपी श्री मोहन और टीआई श्री कुशवाहा कर रहे थे। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के लिए हर एंगल से जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मोहन का शव उसके छोटे भाई को सौंप दिया। अब सवाल यह था कि लूट और हत्या के इस मामले में मुख्य चश्मदीद खुद मृतक की पत्नी सुनीता थी, लेकिन जिसका पति अभी अभी दुनिया छोड़कर गया हो, उससे तुरंत ज्यादा पूछताछ करना सही नहीं था। इसलिए पुलिस ने इस दौरान दूसरे पहलुओं पर ध्यान दिया। टीआई कुशवाहा ने मोहन के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो एक निजी स्कूल की बस का ड्राइवर था। इसके अलावा उसने घर के पास ही किराना और चाय नाश्ते की दुकान भी खोल रखी थी। क्योंकि मोहन खुद बस चलाता था, इसलिए सुबह से दोपहर तक ड्यूटी पर रहता, तब तक दुकान उसकी पत्नी सुनीता संभालती थी। सब कुछ देखने में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार लग रहा था, लेकिन यही बात टीआई कुशवाहा को खटकने लगी कि आखिर ऐसे परिवार के पास 50,000 रुपए कहां से आए। पुलिस को अब मामले की तह तक जाना जरूरी लगने लगा। सुनीता ने पुलिस को बताया था कि उसके पति मोहन ने किसी व्यक्ति को उधार में 50,000 रुपए दिए थे और वही रकम लेकर रात में लौट रहे थे। तब यह घटना हो गई, लेकिन टीआई कुशवाहा को यह बात हजम नहीं हुई। पहला शक मोहन एक स्कूल का बस ड्राइवर था और साथ ही छोटी सी किराना और चाय की दुकान चलाता था। ऐसे में इतनी बड़ी रकम किसी को उधार देना उसकी आर्थिक स्थिति से मेल नहीं खा रहा था। दूसरा शक मान लिया जाए कि उसने उधारी दी भी थी, तो कोई इंसान आधी रात को सुनसान इलाके में इतनी बड़ी रकम लेने क्यों जाएगा? ये बात भी अजीब लग रही थी। तीसरा और अहम पहलू मोहन और सुनीता की 2 बेटियां थी जो जवान थी। मोहन की मौत को लेकर सुनीता ने जो कहानी सुनाई थी, उसमें कई बातें अटपटी लग रही थी। पुलिस को सबसे पहले ये बात खटकी कि अगर मोहन किसी से पैसे लेने गया भी था, तो सुनीता आधी रात को उसके साथ क्यों गई? उनके घर पर 2 जवान बेटियां अकेली थी। ऐसे में एक मां का इस तरह रात के वक्त बाहर जाना समझ से परे था। इन तमाम सवालों ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सुनीता की बताई कहानी में कोई ना कोई झोल जरूर है। यही वजह थी कि अब पुलिस की नजरें सुनीता पर टिक गई थी। सुनीता के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। जल्द ही पता चला कि उसका अफेयर पड़ोस में बेकरी चलाने वाले 25 साल के युवक नवीन वर्षा के साथ था।
मोहल्ले के कुछ लोगों ने तो कुछ दिन पहले सुनीता को नवीन के साथ रंगे हाथ पकड़ने की भी कोशिश की थी। ये सुनते ही पुलिस का शक और गहरा हो गया। मोहन के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने सुनीता से दोबारा पूछताछ की। उसने फिर वही कहानी सुनाई कि उसके पति ने किसी जान पहचान वाले को पैसे उधार दिए थे और पिछले 15-20 दिनों से उससे वसूली करने जा रहे थे। घटना वाली रात भी जब मोहन पैसे लेने के लिए निकले तो सुनीता भी उनके साथ हो ली। सुनीता ने बताया कि मोहन उसे लेकर कुक्षी रोड पर कसरावत पुल के आगे ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक ढाबे के पास बाइक रोकी और सुनीता को वहीं सड़क किनारे खड़ा कर दिया। फिर खुद ढाबे पर किसी आदमी से पैसे लेकर वापस आ गए। सुनीता ने पुलिस को बताया कि जब वो पैसे लेकर लौट रहे थे, अचानक एक मोटरसाइकिल पर 3 नकाबपोश युवक पीछे से आए। सुनीता के मुताबिक सबसे पहले उन बदमाशों ने उसे डंडा मारा, जिससे वो गिर पड़ी। फिर उन्होंने मोहन को भी डंडा मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद मोटरसाइकिल से लोहे की रॉड निकालकर उन्होंने मोहन की बेरमी से पिटाई की और उसके पास रखे पैसे छीन लिए। सुनीता ने आगे बताया कि उसने अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बदमाशों के ताकत के आगे वो कमजोर पड़ गई। इसी जद्दोजहद में उसकी चूड़ियां भी टूट कर गिर गई। सुनीता ने आगे बताया कि मैं पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये बेहोश जैसे हो गए थे। जिसके बाद में सड़क से गुजर रहे एक युवक को रोककर उसकी मदद से डायल 100 को फोन किया था। लेकिन पुलिस को उसकी ये कहानी जरा भी सच नहीं लग रही थी। पुलिस समझ गई कि सुनीता झूठी कहानी सुना रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि मोहन के साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी। पुलिस का मानना था कि अगर किसी के सिर पर पूरी ताकत से लोहे की रॉड मारी जाए तो उसे बेहोश करने या घायल करने के लिए दूसरी बार मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे में लुटेरे आसानी से पैसे लेकर भाग सकते थे। लेकिन जिस तरह से मोहन को पीटा गया था, उससे साफ लग रहा था कि लुटेरों का मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं बल्कि उसकी हत्या करना था। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने मोहन की 17 साल की बड़ी बेटी से बातचीत की ताकि सुनीता के बयान की सच्चाई परखी जा सके। लड़की ने बताया कि उसकी मां झूठ बोल रही है कि उसके पिता 15-20 दिनों से हर रात पैसों की वसूली के लिए जा रहे थे। असल में ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा लड़की ने यह भी बताया कि जिस रात यह घटना हुई, उसकी मां खुद भी बाहर घूमने जाने की जिद कर रही थी। ठंड ज्यादा थी, इसलिए उसके पिता ने मना किया था। लेकिन जब मां नहीं मानी तो पिता ने उन्हें मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए। ये सुनते ही पुलिस को और शक हुआ कि सुनीता कुछ तो छुपा रही है। जब पुलिस ने सुनीता के सामने सारे सबूत रखे तो वो घबराने लगी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ज्यादा सख्ती करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि सच्चाई सामने आते ही वो कांपने लगी और आखिरकार फिर टूट गई और सुनीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और मान लिया कि उसी ने अपने पति मोहन की हत्या करवाई थी। सुनीता ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसके और नवीन वर्षा के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और मोहन को इस बारे में पता चल चुका था। अब मोहन उस पर नजर रखने लगा था, जिससे सुनीता और नवीन दोनों परेशान थे। लेकिन ना तो सुनीता नवीन को छोड़ना चाहती थी और ना ही नवीन सुनीता से अलग रह सकता था। इसी वजह से दोनों ने मिलकर मोहन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सुनीता के कबूलनामे के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए उसके प्रेमी नवीन वर्षा को गिरफ्तार कर लिया, जो उसके घर के पास ही बेकरी चलाता था। नवीन से पूछताछ के दौरान पता चला कि इस हत्या में उसके साथ बेकरी में काम करने वाला कर्मचारी कपीस, जो गोदरगांव गंधवानी का रहने वाला था, और करण, जो मल्हरा गंधवानी का निवासी था, भी शामिल थे। पुलिस ने दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस साजिश में शामिल 2 अन्य आरोपी रवि और गजेंद्र गिरफ्तारी की भनक लगते ही फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उन सबको रिमांड पर ले लिया ताकि उनसे साजिश की पूरी गहराई से पूछताछ की जा सके। इसके बाद इस हत्या का जो खुलासा हुआ, उसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। बड़वानी की सीमा से लगे कुक्षी बाईपास के डकौरजी में रहने वाला मोहन एक सीधी साधी जिंदगी जी रहा था।
वो एक निजी स्कूल के बस का ड्राइवर था। दिन भर काम करता और शाम को घर लौटता। दुनिया में उसकी सबसे बड़ी खुशी थी उसकी बीवी सुनीता, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। मोहन की 2 बेटियां भी थी। बड़ी बेटी जो कि 17 साल की और छोटी 15 साल की थी। दोनों स्कूल में पढ़ रही थी। अब मोहन की चिंता यह थी कि घर का खर्च कैसे चले और बेटियों का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए। ड्राइवरी से जो कमाई होती थी उससे घर तो चल जाता था, लेकिन बचत के नाम पर कुछ नहीं था। इसी के चलते उसने घर के पास ही किराने की छोटी सी दुकान और चाय का ठेला खोल लिया। मोहन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि सुनीता उस दुकान पर बैठे, क्योंकि उसकी खूबसूरती की वजह से मोहल्ले में कई लोग उसे गलत नजरों से देखते थे। इसलिए जब मोहन स्कूल की ड्यूटी पर जाता तो दुकान बंद रखी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और सुनीता ने मोहन की गैर मौजूदगी में दुकान संभालनी शुरू कर दी। यही कोई 1.5 साल पहले मोहन के घर के पास एक खाली दुकान में बार जिले के गंदवानी से आया युवक नवीन वर्षा बेकरी का धंधा खोलकर बैठ गया। 25 साल का नवीन शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी। अपने गांव की पुश्तैनी जमीन जायदाद बेचकर वो नए कारोबार की तलाश में यहां काम करने आया था। 25 साल का नवीन जवान था और उसके रहने का स्टाइल भी किसी फिल्मी हीरो की तरह था। बेकरी के काम में उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि गंदवानी से ही वो अपने साथ कुछ मजदूरों को लेकर आया था, जो उसके साथ काम करने लगे। धीरे धीरे बेकरी की बिक्री बढ़ा और उसका कारोबार चल निकला। एक रोज अचानक ही नवीन पड़ोस में किराने की दुकान चलाते हुए सुनीता को देखा। नवीन दिल फेक मिजाज का था। सुनीता को देखते ही उसका दिल मचल उठा। अब वो किसी भी तरह उसे पटाना चाहता था। अपने अंदाज और मीठी बातों से लोगों को फंसाना उसे बखूबी आता था। बस सही मौके की तलाश थी। नवीन ने मौका देखकर एक दिन मोहन की गैर मौजूदगी में सुनीता की दुकान पर पहुंच गया। भाभी कहकर नमस्कार किया और खुद को पड़ोस की बेकरी का मालिक बताया। फिर बड़ी चालाकी से बोला, मेरे कर्मचारी दिन में 2-3 बार चाय पीते हैं, आप उन्हें दे दिया करें, मैं रोज शाम को पेमेंट कर दिया करूंगा। सुनीता ने तो हामी भर ली, लेकिन उसे क्या पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। सुनीता उसे अच्छे से जानती थी। फिर दिन की 20 से 25 चाय का ग्राहक भी था, इसलिए उसने रजामंदी में सिर हिला दिया। नवीन हर शाम चाय के पैसे देने के बहाने सुनीता की दुकान जाने लगा, लेकिन वहां मोहन मिलता था। इससे बचने के लिए उसने पैसे देने का वक्त बदलकर दोपहर कर दिया। दोपहर में जब नवीन पैसे देने आता तो सुनीता उसे चाय बनाकर पिलाती। इसी दौरान वो घर परिवार की बातें करता और सुनीता की खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उसकी मीठी बातें सुनकर सुनीता भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि हर औरत को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। सुनीता ये भूल गई कि वो तो शादीशुदा है और घर में 2 जवान बेटियां भी हैं। उसके एक गलत कदम से जिनकी जिंदगी नरक बन सकती है। रोज शाम को नवीन और सुनीता के बीच फोन पर बात होने लगी। आखिर हफ्ते भर बाद ही सुनीता नवीन से अकेले में मिलने को तैयार हो गई। नवीन पुराना खिलाड़ी था, इसलिए पहली ही मुलाकात में उसने सुनीता से शारीरिक संबंध बना लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि नवीन तो सुनीता का दीवाना था ही। खुद सुनीता भी अपने से उम्र में लगभग 10 साल छोटे प्रेमी के जोश की दीवानी हो गई। इसके चलते दोनों को जब भी मौका मिलता एक दूसरे के संग वासना का गंदा खेल खेल लेते। गांव में सुनीता की खूबसूरती के दीवाने पहले से ही कम नहीं थे, जो उस पर नजर रखते थे। जब लोगों ने देखा कि मोहल्ले में आए नवीन की सुनीता से कुछ ज्यादा ही बनने लगी है, तो वे सच्चाई टटोलने लगे। धीरे धीरे उनके रिश्ते की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। कहा जाता है कि घटना से कुछ दिन पहले ही दोपहर के वक्त नवीन सुनीता के घर में था। तभी कुछ लोगों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और खतरे को भांपकर नवीन पीछे के दरवाजे से भाग निकला। नवीन तो भाग गया, लेकिन मोहल्ले में उसकी और सुनीता की चर्चा इतनी फैल गई कि ये बात मोहन के कानों तक भी पहुंच गई। जब मोहन को अपनी पत्नी के रिश्ते का पता चला तो दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ।
लेकिन ना सुनीता पीछे हटने को तैयार थी और ना ही नवीन उसे छोड़ने के लिए राजी था। लेकिन इस घटना के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 10 दिन तक सुनीता और नवीन आपस में मिल नहीं सके। इससे परेशान होकर घटना से 8 दिन पहले दोनों ने मिलकर मोहन को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। इसके बाद नवीन ने अपनी बेकरी में काम करने वाले कपीस डोडिया से बात की। कपीस ने बाकी के साथियों को भी तैयार कर लिया। फिर नवीन के इशारे पर 30 नवंबर 2024 की रात सुनीता बहाने से मोहन को सुनसान जगह ले गई। वहां पहले से छुपे नवीन और उसके साथियों ने मोहन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और बेरमी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सुनीता ने पहले से गढ़ी हुई कहानी पुलिस को सुना दी। लेकिन एसपी जगदीश डाबर के निर्देशन में बड़वानी पुलिस ने सिर्फ 3 दिन में ही मोहन की हत्या का खुलासा कर दिया और सबको कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, वैसे तो फैसला सुनना माननीय अदालत का काम है, फिर भी आपकी नजर में इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।